हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th की फिजिक्स की, हाउ टू रीड 11th फिजिक्स के सीरीज के क्रम में आज जो चैप्टर हम लेकर के आएंगे स्टूडेंट, वो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को हम कैसे पढ़ें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू रीड 11th फिजिक्स चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ें। मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, तो ये पूरा चैप्टर इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करके पढ़ें। पहले पार्ट में आप इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड पढ़ें। दूसरे पार्ट में आप स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ के बारे में पढ़ें। तीसरे पार्ट में आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ें और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर पढ़ें। अब हम देखते हैं कि हर एक पार्ट को कैसे डिटेल में पढ़ें। पहले पार्ट को जब आप पढ़ने जाएं तो इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड को थोड़ा पढ़ें आप। इसमें आप प्लास्टिसिटी पढ़ें, इलास्टिसिटी पढ़ें, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ें और इनके एग्जांपल्स पढ़ें। दूसरे पार्ट को जब आप पढ़ने जाएं तो इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ पढ़ें। इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ें, इट्स टाइप पढ़ें, यंग्स मॉडुलस पढ़ें, बल्क मॉडुलस पढ़ें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ें और शियर मॉडुलस पढ़ें, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ें। तीसरे पार्ट को जब आप पढ़ने जाएंगे स्टूडेंट तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ें, डक्टाइल मटेरियल पढ़ें, ब्रिटल मटेरियल पढ़ें, मेलिबिलिटी पढ़ें, इलास्टोमर्स पढ़ें और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर पढ़ें। अगर इस तरह से इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा और इसकी थीम समझनी आसान होगी। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। इस पार्ट में सबसे पहले इलास्टिसिटी आप इंपॉर्टेंट कर लें, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट कर लें और एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ये पूछा जा सकता है कि विच इन द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो इसको जरूर पढ़ लें। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें तो यंग्स मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, बल्क मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर को अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपका पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा और इसकी थीम समझनी आसान होगी। तो डियर स्टूडेंट, कैसी रही ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड देते हैं। जय हिंद।